2010 की वो फिल्म जिसने सिनेमा को एक तरह से बदल दिया, जो एक ऐसी फिल्म है जिसे पूरी तरह समझने के लिए उसे बार बार देखना पड़ता है, मगर समझने के बावजूद मन में कई सवाल रह जाते हैं। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंसेप्शन एक ऐसी फिल्म है जिसे जितनी भी बार देख लिया जाए, चाहे जितना भी एक्सप्लेन कर लिया जाए, मन में कुछ ना कुछ सवाल तो छूट ही जाते हैं, क्योंकि ये फिल्म ही ऐसी है। इसमें लेयर्स ही इतने ज्यादा है। आपने ऐसे कई ब्लॉग्स और वीडियोस देखे होंगे जिसमें इस फिल्म को और खासकर इसके एंड को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अलग अलग एंड के अलग अलग थियोरीज दिए गए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सारी थियोरीज गलत है, क्योंकि ये एक ओपन एंडेड फिल्म है, जिसका मतलब ये है कि आप इस फिल्म की एंडिंग को अपना एक मतलब दे सकते हो। हर किसी के लिए इस फिल्म की एंडिंग का अलग मतलब हो सकता है, मगर मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो में उन डिटेल्स, उन प्लॉट पॉइंट्स और फिल्म की उन थियोरीज को एक्सप्लेन करूं जो शायद आपने पहले नहीं देखी हो। तो चलिए शुरू करते हैं और सपनों की दुनिया की रियलिटी को समझते हैं। इंसेप्शन एक माइंड बेंडिंग फिल्म है जो सपनों, सबकॉन्शियस माइंड और रियलिटी की सीमाओं पर सवाल उठाती है। ये वर्ड इंसेप्शन फिल्म के थीम को भी समझाता है। इंसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत, मगर इस फिल्म में इंसेप्शन इस शब्द का मतलब है किसी के दिमाग या सबकॉन्शियस माइंड में एक थॉट या आइडिया को डालना, मगर इस तरह से डालना कि उस इंसान को ये लगे कि वो थॉट या आइडिया उसका खुद का है। और ये काम करता है इस फिल्म का मेन कैरेक्टर कॉब। कॉब वो किरदार है जो इस फिल्म में एक एक्सट्रैक्टर का काम करता है, यानी कि वो लोगों के सपनों में घुसकर उनके राज चुराता है। अगर मैं इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करूं, तो ये फिल्म नोलन की हर एक फिल्म की तरह नॉन लीनियर फॉर्मेट में चलती है। इतना ही नहीं, इंसेप्शन की स्क्रिप्ट हिप्नोटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, जिसका मतलब ये है कि ऑडियंस या व्यूअर्स को धीरे धीरे सपनों की दुनिया में लेयर्स के थ्रू खींचा जाता है। और सपनों के हर एक लेयर या लेवल को समझने के लिए इस फिल्म में कई हिंट्स दिए गए हैं, जैसे कि घूमती दीवारें या एडिथ पियाफ का ये गाना। इस फिल्म के स्ट्रक्चर को एक बेसिक हाइस्ट मूवी की तरह डिजाइन किया गया है, जहां एक टीम इकट्ठा की जाती है, प्लानिंग होती है, बहुत सारा एक्शन होता है और फिर एक ट्विस्ट आता है। लेकिन यही सपनों के लेयर्स इस फिल्म को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और इन्हीं लेयर्स में छुपा है इस फिल्म का असल थीम। और इस थीम को समझने के लिए हमें कॉब की कहानी को ध्यान से समझना होगा। फिल्म की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। कॉब और उसका पार्टनर आर्थर एक जापानीज बिजनेसमैन साइतो के सपने में घुसते हैं ताकि उसके राज चुरा सके, लेकिन चीजें गड़बड़ हो जाती है क्योंकि कॉब की गुजरी हुई पत्नी मैल सब कुछ बर्बाद कर देती है। अब यहाँ जो मैल नजर आ रही है वो कॉब की यादों में बसी मैल है, कोई असली इंसान या आत्मा नहीं। कॉब यहाँ अपने काम में नाकामयाब तो हुआ, लेकिन साइतो उन्हें एक नया ऑफर देता है, इंसेप्शन का ऑफर, यानी कि किसी के मन में कोई सोच प्लांट करने का ऑफर। और इसके बदले में साइतो कॉब की क्रिमिनल हिस्ट्री मिटा देगा ताकि वो अपने बच्चों के पास लौट सके। यहाँ से इस फिल्म की मेन खोज शुरू होती है। रॉबर्ट फिशर एक ऐसे बिजनेसमैन का बेटा है जिसकी किसी भी वक्त मौत हो सकती है, और कॉब और उसकी टीम का काम है कि उन्हें इसी रॉबर्ट के दिमाग में एक ऐसी सोच को प्लांट करना है जो उसके दिमाग में पहले कभी थी नहीं। और वो सोच ये है कि उसे अपने पिता की कंपनी को अलग थलग करना है, यानी कि ब्रेक कर देना है। अब यहाँ से कॉब अपनी टीम बनाता है। आर्थर जो रिसर्च और लॉजिस्टिक्स हैंडल करता है, अरियादनी नाम की एक आर्किटेक्ट और स्टूडेंट जो सपनों की दुनिया डिजाइन करती है। जैसे जैसे कॉब उसे ट्रेन करता है, हमारे सामने एक इम्पोर्टेंट चीज लाई जाती है, इंसेप्शन में या सपनों की दुनिया में आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए नोलन ने इस फिल्म में पेनरोज स्टेयरकेस का इस्तेमाल किया है। पेनरोज स्टेयरकेस, जिसे इम्पॉसिबल स्टेयरकेस भी कहा जाता है। टीम का तीसरा मेंबर है ईम्स, जो सपनों में किसी और का रूप ले सकता है। यूसुफ एक केमिस्ट है जो सेडेटिव बनाता है ताकि सपनों के लेयर्स में गहराई तक जाया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेयर्स कौन से हैं? तो इस फिल्म में 5 सपनों के लेयर्स हैं। सबसे पहला लेयर है रियलिटी का लेयर। कॉब के मैकेनिक ने सपनों की दुनिया में एक रियलिस्टिक दुनिया को तैयार किया, जहां रॉबर्ट को ये यकीन दिलाया गया कि वो अपने प्राइवेट प्लेन की जगह फर्स्ट क्लास में सफर कर रहा है। दूसरा लेयर है वो शहर जहां बारिश हो रही है। एक्चुअली प्लान के हिसाब से ये पहला सपना है, मगर सपने का दूसरा लेवल है। तीसरा लेवल है वो होटल जहां फिजिक्स के साथ छेड़छाड़ होती है। इसी लेवल में हमने इस फिल्म का सबसे फेमस एक्शन सीन देखा है।
चौथा लेयर है वो बर्फीले पहाड़ों में मौजूद हॉस्पिटल, जहां रॉबर्ट अपने अंकल पीटर के प्लान को समझने की कोशिश करता है। पीटर वो हिडन कैरेक्टर है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। वो रॉबर्ट का गॉड फादर है जो असल दुनिया में उसकी ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, और ईम्स इसी पीटर के भेस में रॉबर्ट के सामने आता है। लोग पीटर की कहानी, उसकी पहचान को इस फिल्म में सिर्फ एक प्लॉट पॉइंट समझते हैं, मगर ये प्लॉट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रॉबर्ट के सबकॉन्शियस में बसे डाउट को दिखाता है। और सपनों का पांचवा और सबसे खतरनाक लेवल है लिम्बो, जहां पहुंचना इंसान को उसके अंत तक ले जाता है। अब टीम का प्लान कुछ इस तरह था, फिशर को एयरप्लेन में सेडेट करना और 3 लेयर्स के सपनों में ले जाना। ये तीनों लेयर्स टीम के अलग अलग मेंबर्स के सपनों में बनाए जाते हैं। पहला लेयर यानी कि वो रेनिंग सिटी यूसुफ का सपना है। यहाँ फिशर को किडनैप किया जाता है, लेकिन फिशर के सबकॉन्शियस में मौजूद ट्रेन सिक्योरिटी प्रोजेक्शंस उन पर हमला करते हैं और इसकी वजह से यहाँ साइतो घायल हो जाता है। स्क्रीन प्ले में नोलन ने किक नाम के एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि आपको कोई सपना आया है जिसमें आप किसी ऊंचाई से गिर जाते हैं, या कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आप डर जाते हैं या आपकी मौत हो जाती है सपने में, तो आप उस सपने से जाग जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को किक कहा गया है, जो एक गिरने की फीलिंग होती है जिसकी वजह से इंसान अपने सपने से जाग जाता है। दूसरा लेवल यानी कि होटल में टीम फिशर को कन्विंस करती है कि उसका गॉडफादर पीटर एक गद्दार है। ईम्स पीटर का रूप लेता है और इस लेवल में वो जीरो ग्रेविटी फाइट सीन है जो इस फिल्म का सबसे बेहतरीन और फेमस सीन है। अब तक तो हर कोई जान गया है कि इस सीन को तैयार करने के लिए रोटेटिंग सेट का इस्तेमाल किया गया था। तीसरा लेवल यानी कि बर्फ से ढके किले को ईम्स के सपने में तैयार किया गया है और यहाँ इंसेप्शन कंप्लीट होती है। फिशर को लगता है कि उसके पिता खुद उसे कंपनी को तोड़ने का आइडिया दे रहे हैं, मगर मैल का प्रोजेक्शन फिर वहां आता है और फिशर को वहां मार देता है, जिसकी वजह से कॉब और अरियादनी लिम्बो में चले जाते हैं। लिम्बो यानी कि वो अनएंडिंग ड्रीम स्पेस जहां समय अनंत लगता है। लिम्बो वो लेवल है जहां कॉब का अतीत हमारे सामने आता है। कॉब और उसकी पत्नी मैल दोनों ही सपनों की इस दुनिया में इतना इन्वॉल्व हो गए थे कि वो सालों तक लिम्बो में आते जाते रहे, मगर ऐसा करके मैल सपनों की दुनिया और असल दुनिया के बीच के फर्क को समझ नहीं पाई। उसे असल दुनिया में आने के बावजूद यही लग रहा था कि वो अब भी लिम्बो में फंसी है और इसी इल्यूजन में खोकर उसने असल दुनिया में अपनी जान दे दी। तब कॉब को समझ आया कि असल दुनिया और सपनों की दुनिया के बीच के फर्क को समझने के लिए एक टोटम की जरूरत पड़ेगी। टोटम यानी कि वो चीज जो सपनों की दुनिया में अजीब सा बर्ताव करती है, जैसे कि ये स्पिनिंग टॉप, जिसका असल दुनिया में घूमना बंद हो सकता है मगर सपनों की दुनिया में वो घूमता रहता है। कॉब इस लिम्बो से बाहर निकल गया और फिल्म के अंत में सभी कैरेक्टर्स किक से जाग गए। साइतो ने कॉब का क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर कर दिया। कॉब घर लौट आया मगर टोटम यानी कि वो स्पिनिंग टॉप घूमता रहा और एक क्लिफ हैंगर के रूप में इस फिल्म को एंड किया गया। क्या ये सपना है या रियलिटी? इसी सवाल के साथ ये फिल्म हमें छोड़ जाती है, मगर कुछ व्यूअर्स इस बात से अग्री जरूर करेंगे कि फिल्म का ये अंत कॉब के सपने में रहने या ना रहने की मिस्ट्री से ज्यादा कॉब की जिंदगी और उसके फैसलों की गिल्ट पर फोकस करता है। हम उस घूमते हुए टॉप पर इतना फोकस कर रहे थे कि हम इस फिल्म के असल थीम पर ही फोकस नहीं कर पाए, और वो थीम है गिल्ट या पछतावा। कॉब यही मानता रहा कि उसी की वजह से मैल की मौत हुई है और इस बात के गिल्ट में वो इतना खोया रहा कि वो अपनी रियलिटी पर ध्यान ही नहीं दे पाया। मगर अंत में अपने घर लौटने के बाद उसने अपने स्पिनिंग टॉप यानी कि अपने टोटम को पीछे छोड़कर अपने बच्चों पर ध्यान देने का फैसला किया और इस तरह वो अपने लिम्बो यानी कि अपने गिल्ट से बाहर निकल पाया। इंसेप्शन एक ऐसी फिल्म है जिसे हमें बार बार सिर्फ उसकी एंडिंग के लिए नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस फिल्म में बहुत सारे ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स है जिन्हें समझने के लिए हमें इस फिल्म को बार बार देखना पड़ता है। सबसे पहला डिटेल कैरेक्टर्स के नाम है। अगर हम मेन कैरेक्टर्स के नाम के पहले लेटर्स को जोड़े तो उन लेटर्स से ड्रीम्स ये वर्ड बनता है, और पीटर, अरियादनी और यूसुफ जोड़ो तो ड्रीम्स पे बनता है। इस डिटेल से नोलन हमें ये बता रहे हैं कि ये पूरी फिल्म सपनों और उनके पेमेंट यानी कि इमोशनल कॉस्ट के बारे में है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कॉब का टोटम वो स्पिनिंग टॉप है, लेकिन असल में वो टॉप मैल का था। कॉब का रियल टोटम उसकी वेडिंग रिंग है। रियलिटी में वो रिंग नहीं पहनता, लेकिन सपनों में वो रिंग पहनता है। अब फिल्म के अंत में तो वो रिंग कॉब ने नहीं पहनी थी, जिसका मतलब ये है कि वो रियलिटी में है, मगर ब्लैक स्क्रीन आने तक वो टॉप घूमता रहता है, जिसका मतलब ये है कि ये नोलन की मस्ती है। इस पूरी फिल्म को कॉब के सपने के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि मैल हर लेवल में हर सपने में आती है।
तो इसका यही मतलब निकल सकता है कि कोई भी लेवल या कोई भी प्लान किसी और के सपने का हिस्सा था ही नहीं, सिर्फ कॉब के सपने का हिस्सा था। और शायद कॉब के सपने में ये सभी कैरेक्टर्स इसलिए मौजूद थे क्योंकि कॉब ने सोने से पहले प्लेन में इन सभी को देखा था। इंसेप्शन को डिटेल में समझने के लिए जब नोलन से कुछ सवाल किए गए तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि ये फिल्म मेकिंग के बारे में है। डायरेक्टर यानी कि कॉब एक टीम बनाता है और उसकी टीम में है एक आर्किटेक्ट यानी कि एक सेट डिजाइनर, एक फोर्जर यानी कि वो एक्टर जो अपने आप को किसी भी कैरेक्टर में ढाल सकता है, और व्यूअर्स जो अपनी सोच अपनी थियरीज को कई सारे लेयर्स देते हैं और थियरीज के इसी लिम्बो में पूरी तरह फंस जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं फंसा हुआ हूँ। इसी लिम्बो से मेरे दिमाग में एक और थियरी आई है जो आई एम श्योर कई सारे लोगों के दिमाग में आई होगी। हम सब ये जानते हैं कि मैल ने रियलिटी को लिम्बो समझकर एक होटल की खिड़की से कूदकर अपनी जान दी क्योंकि वो अपने सपने से बाहर आना चाहती थी। मगर क्या ऐसा हो सकता है कि मैल की सोच सही थी और होटल की खिड़की से कूदकर वो मरी नहीं बल्कि अपने लिम्बो से बाहर आ पाई? इसका ये मतलब हो सकता है कि कॉब हमेशा से अपने लिम्बो में फंसा हुआ था, वो कभी जागा ही नहीं। ये थियरी सही भी हो सकती है क्योंकि मैल सिर्फ और सिर्फ कॉब के सबकॉन्शियस का हिस्सा थी और वो सिर्फ कॉब के सपनों में आ सकती थी, यानी कि वो दूसरे कैरेक्टर्स के सपनों में सिर्फ इसलिए आ पा रही थी क्योंकि ये पूरा का पूरा सिर्फ कॉब का सपना था। यही खास बात है इंसेप्शन की। कई सारी थियरीज, कई सारे सवाल और कई सारे अलग अलग जवाब हमारे दिमाग में आते हैं। शायद इसलिए ये फिल्म एक मास्टरपीस है। आपको क्या लगता है, कौन सी थियरी सही है और कौन से ऐसे डिटेल्स है जो मैंने इस फिल्म में मिस कर दिए हैं या आपने कहीं किसी और वीडियो में देखे नहीं है? कमेंट्स में हमें ये सब कुछ जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।